नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल के 50वें वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आप सभी ने एक छोटे से प्रयास को यहाँ तक आगे बढ़ा दिया। ऐसा लगता था शुरू में कि कुछ वीडियोस के साथ ही हमारी बातचीत शायद सिमट जाएगी, कितना समय मिल पाएगा, कितनी मेहनत की जा सकेगी आप लोगों के लिए, पर ऐसा रहा कि हम 50 वीडियो के पहले पड़ाव पर आज आ गए और हम कोशिश करते रहेंगे लगातार जारी रखने का इस क्रम को और प्रयास करेंगे पूरे भारतीय और विश्व इतिहास के जो आवश्यक टॉपिक्स हैं उन पर बात करने की। तो बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को और शुरू करते हैं आज इस 50वें वीडियो में कुछ और जानकारियों को। और उन जानकारियों में हमें लेकर चलना है शैव संप्रदाय को। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा कुछ और आजीवक आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली थी। और अब हम हिंदू धर्म के जो संप्रदाय हैं जिनमें से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा संप्रदाय जो है वो शैव माना जाता है और शैव संप्रदाय की मुख्य जानकारियाँ हम यहाँ साझा करने वाले हैं। देखिए, शिव का जो प्रथम उल्लेख है, यदि हम ये कहें कि साहित्यिक उल्लेख, तो ऋग्वेद में हमें प्राप्त हो जाता है रुद्र के रूप में। और रुद्र वहाँ पर अंतरिक्ष के देवता स्वीकार किए जाते हैं। इसी शिव का आगे उल्लेख जब हम पाते हैं साहित्यिक रूप से बात करें तो साहित्यिक क्रम में हम वैदिक सभ्यता युग में जब जाते हैं, वैदिक सभ्यता युग में ऋग्वेद से और ज़्यादा डिटेल की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम इनके लिए यज्ञ की स्थिति को देखते हैं। जो शूलगव यज्ञ हमें प्राप्त होता है, जो माना जाता है कि रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यदि हम शिव के उल्लेख को प्रतिमा या पूजा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें शिव का चित्रांकन प्राप्त हुआ है और पशुपति शिव के रूप में इनकी पूजा का संदर्भ हमें मिलता है। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिव की पूजा किया करते थे। तो इस तरह की जानकारियां हमें प्राप्त होती है और कालांतर में ये जो शैव संप्रदाय है ये बहुत विस्तृत स्थिति में चला गया। यदि मैं ये कहूँ कि मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है तो इन्होंने डायोनिसस नाम से शिव का उल्लेख किया है। यहाँ पर मैं दोनों जिक्र एक साथ कर लूँ। इन्होंने हेराक्लीस के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया है और डायोनिसस के नाम से इन्होंने शिव का उल्लेख किया है। और आपको याद कैसे रहेगा, तो आपको पता है कि त्रिमूर्ति संकल्पना हम पाते हैं। त्रिमूर्ति संकल्पना का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये संकल्पना जो हम प्राप्त करते हैं ये वैदिक सभ्यता की देन मानी जाती है आरंभिक तौर पर। और यहाँ से ब्रह्मा को सृष्टि की संरचना करने वाला, विष्णु को सृष्टि को पालने वाला और महेश या शिव को संहारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात वो डाय करते हैं, मारते हैं लोगों को, इसलिए डायोनिसस के नाम से यहाँ पर शिव का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, मेगस्थनीज के उल्लेख में शिव को क्या कहा गया है, तो डायोनिसस कहा गया है और कृष्ण को हेराक्लीस कहा गया है। चलिए शिव के संदर्भ में और बातचीत को कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत में विष्णु की पूजा और शिव की पूजा के उल्लेख हमें अलवार और नयनार संतों के नाम से प्राप्त होते हैं। अलवार संत जो हैं वो 12 स्वीकार किए गए, जबकि नयनार संतों की संख्या 63 मानी गई, 63 मानी गई। और इन संतों के माध्यम से शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का बहुत विकास हुआ। और आपको यदि हम ये कहें कि ये मुख्य रूप से पल्लव काल की बात है तो पल्लव काल का संरक्षण मुख्य रूप से माना जाता है अलवार और नयनार भक्ति परंपरा के आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर नयनार संतों के बारे में भी हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल आपको अलवार और नयनार में अंतर समझने के लिए याद रखना है कि शिव के 3 नयन हैं, तो वो नयनार
उनकी पूजा करते हैं। कई बार प्रश्न में हम विचलित हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है कि अलवार कौन से हैं, नयनार कौन से हैं। तो शिव के 3 नयन हैं, त्रिनेत्र हैं, तो इस वजह से नयनार संत किससे संबंधित हैं? ये शिव से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैव संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्वीकार किए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो शिव पूजा का ये बड़ा उल्लेख है और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से शिव की ही पूजा की गई है। दक्षिण भारत को यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ धार्मिक स्थिति में शिव को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और यहाँ पर इन्हें विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। विरूपाक्ष के नाम से मुख्य रूप से इनकी पूजा हुई है। बाकी बहुत सारे नाम, त्र्यंबकेश्वर इत्यादि, रामेश्वरम में, और ये बहुत सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं, पर विरूपाक्ष आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और आपका दूर कर देता हूँ मैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुरुगन नाम भी मिलता है और मुरुगन जो है वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय की जो पूजा है या कार्तिकेय का जो नाम दक्षिण भारत में हमें प्राप्त होता है मुरुगन के नाम से मिलता है और विरूपाक्ष जो नाम मिलता है वो शिव का मिलता है। तो ये भी आप यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैव संप्रदाय के बारे में कुछ और जानकारियों को यहाँ पर समेटने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शैव से संबंधित कुछ संप्रदायों की, उप संप्रदायों की। कौन कौन से उप संप्रदाय हैं शैव से संबंधित? तो सबसे पहला मैं बात करूं तो पाशुपत, उसके बाद बात करें तो कापालिक, तीसरा बात करें तो कालामुख, और चौथा बात करें तो वीरशैव, जंगम या लिंगायत। ये 4 मुख्य रूप से उप संप्रदाय माने जाते हैं शैव संप्रदाय से संबंधित, और इनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ समेटनी है, इकट्ठा करनी है। देखिए, पाशुपत का जैसा कि नाम हमको प्राप्त होता है, पशुपति शिव से संबंधित, अर्थात शिव के पशुपति रूप की पूजा इसमें मुख्य रूप से की जाती है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो नेपाल स्वीकार किया गया है। पशुपतिनाथ का मंदिर वहाँ का फेमस है और ये पाशुपत जो है ये प्राचीनतम संप्रदाय माना गया है या प्राचीनतम उप संप्रदाय माना गया है शैव भक्ति का। ठीक है, और प्राचीनतम इसलिए भी क्योंकि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं तो वहाँ पर जो शिव का चित्रांकन हमें प्राप्त होता है सेलखड़ी की मुद्रा पर, वहाँ पर हमें पशु से घिरे हुए शिव दिखाई देते हैं। तो वहीं से हम पशुपति की पूजा का या पशुपति शिव की पूजा का संदर्भ प्राप्त करते हैं। तो भारत में प्राचीनतम उपसंप्रदाय जो है वो यही माना जाता है। कौन सा? पाशुपत। और पाशुपत के जो प्रतिपादक हैं वो लकुलीश हैं। आपको बता दें इसके प्रतिपादक लकुलीश हैं और इनका जन्म गुजरात में हुआ। लकुलीश का जन्म जो है वो गुजरात में एक स्थान कायावरोहण गुजरात यहाँ माना जाता है। परंतु कुछ ऐसे साहित्यिक संदर्भ प्राप्त होते हैं जहाँ पर इस मत का जो प्रतिपादक है वो श्रीकंठ को कहा गया है। ठीक है, तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपका आंसर लकुलीश ही होगा। यदि लकुलीश आपके ऑप्शंस में नहीं आता है तो आप श्रीकंठ को आंसर करेंगे यहाँ पर, और पाशुपत संप्रदाय की बातचीत को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हुविष्क के जो सिक्के हैं, हुविष्क कौन? कुषाण वंश के शासक हुविष्क, इनके सिक्कों पर हमें इस पाशुपत संप्रदाय से संबंधित प्रारंभिक चित्रांकन प्राप्त होता है। प्रारंभिक चित्रांकन हमें पाशुपत संप्रदाय से संबंधित कहाँ से प्राप्त होता है, किसके सिक्कों पर प्राप्त होता है? तो हुविष्क के सिक्कों पर हमें ये जानकारी मुख्य रूप से आरंभिक रूप से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कापालिक की। तो ये नाम से आपको ध्यान रखना है कि कपाल, जो मनुष्य कपाल है उसको धारण करने वाले हैं, अर्थात ये नरमुंड को धारण करने वाले हैं और नरमुंड को धारण करने और भस्म रमाने वाले हैं। इनका जो प्रयोजन है वो कहीं ना कहीं मूल धर्म से हटकर है। और आपको बताएं सुरा, मैथुन अर्थात स्त्री संसर्ग, इस तरह की चीज़ों को ये गलत नहीं मानते, इसे ये धर्म का हिस्सा मानते हैं और मुक्ति का मार्ग मानते हैं। तो इस तरह का कापालिक संप्रदाय जो है वो हमें कहाँ मिलता है?
तो श्रीशैल हिमालय में प्राप्त होता है। ये मुख्य क्षेत्र इसका जो है श्रीशैल हिमालय का क्षेत्र माना गया। और कापालिकों के बारे में जो बातचीत है वो हमें बहुत सारे साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें भवभूति, आपने नाम सुना होगा, संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। उत्तर रामचरित लिखा है इन्होंने, मालती माधव लिखा है। तो इनकी रचना मालती माधव में कापालिकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, कापालिकों की सिद्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और उसके अलावा यहीं पर इन पर व्यंग्य भी किए गए हैं, व्यंग्य किए गए हैं, इसका मतलब इनका मजाक भी बनाया गया है। तो ये जानकारियां भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और हाल की एक रचना है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, वहाँ पर भी इनका व्यंग्य बनाया गया, अर्थात इन पर मजाक किए गए हैं। तो कुल मिला के ध्यान रखना है आपको कि कापालिक जो संप्रदाय है या उपसंप्रदाय है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। और इसमें ऐसे सन्यासी हैं जो नरमुंड को धारण करते थे और भस्म रमाते थे अपने शरीर पर। इसके बाद तीसरा जो है वो है काला मुख, और इस नाम से ही आपको इसे पहचानना होगा। काला मुख अर्थात इनका मुख कैसा है, काला है। और काला इसलिए है क्योंकि ये ऊपर मस्तक पर बहुत बड़ा काला टीका लगाया करते। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो नरमुंड की बात हमने करी थी, या मनुष्य की जो खोपड़ी है उसी में भोजन करते हैं, उसी में ही भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो इनका जो शमशान की रस्म, शमशान की भस्म जो है वो अपने शरीर पर लगाने की परंपरा इनके अंदर रही है। तो ये काला मुख संप्रदाय है। और इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो कर्नाटक माना गया है। ठीक है, आप देख लेंगे कि नक्शे में नेपाल कहाँ है और नेपाल के बाद हिमालय का क्षेत्र कहाँ है। तो ये नेपाल, ये हिमालय का क्षेत्र जहाँ पर हमने कापालिक की बात की। और अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक क्षेत्र की। तो कर्नाटक इसका मुख्य क्षेत्र माना गया है। कौन से संप्रदाय का, तो कालामुख संप्रदाय का। ठीक है, इस कालामुख संप्रदाय वाले जो हैं ये अतिवादी माने गए हैं। अतिवादी का मतलब जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा करने वाले, अपने जो भी वो भक्ति करते हैं तो वो अति में करते हैं। बहुत ज़्यादा तपस्या करना, बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाना, अपने शरीर को कष्ट देना, इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और इन्हें इस वजह से महाव्रतधर कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा। महाव्रतधर किन्हें कहा गया, तो किन्हें कहा गया, कालामुख के जो अनुयायी हैं या कालामुख उप संप्रदाय को मानने वाले हैं उन्हें क्या कहा गया, उन संतों को महाव्रतधर कहा गया। ठीक है, इसके बाद चौथा और बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय या उपसंप्रदाय जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे हम वीर शैव जंगम या लिंगायत के नाम से जानते हैं। और ये शिवलिंग की पूजा से संबंधित है। आपको यहाँ से बात को समझना है कि शिवलिंग की पूजा से संबंधित रहे हैं। और इनमें जो पुजारी होते हैं उन्हें जंगम कहा जाता है। इस वजह से इस उपसंप्रदाय का नाम भी जंगम उपसंप्रदाय पड़ गया। तो वीर शैव जंगम और लिंगायत जो है ये तीनों एक ही चीज़ है। और इनके पुजारियों को जंगम कहा जाता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो अल्ल प्रभु माने जाते हैं। प्रारंभ में अल्ल प्रभु को स्वीकार किया गया, पर बाद में ये माना गया कि ये नहीं, इनके शिष्य हैं बसव, इन्होंने प्रतिपादन किया है, अर्थात इन्होंने मुख्य रूप से इसके सिद्धांतों की उत्पत्ति की है। तो अल्ल प्रभु से भी ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है, तो बसव को दिया गया है। और बसव का जो क्षेत्र है वो भी आपको बता दें कर्नाटक है। तो ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं कि ये दोनों उत्तर में हैं। शुरू में बात की जिसके बारे में, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस मैप के हिसाब से भी, कि ऊपर से हमने बात की पाशुपत की, ये प्राचीनतम है, ये भी उत्तर में है। और कालामुख और वीर शैव जो है वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से प्रभावी रहे। इन दोनों का जो मुख्य क्षेत्र रहा है वो कर्नाटक रहा है। इस वीर शैव और लिंगायत संप्रदाय जो है या उपसंप्रदाय जो है उसके अंदर अक्का महादेवी एक संत रही हैं, महिला संत रही हैं। इनके बारे में आमतौर पर प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्का महादेवी
शैव धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंधित रही हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वीर शैव, जंगम या लिंगायत से संबंधित रही है। और आपको बता दें ये जो बसव इसके प्रतिपादक हैं, इन्हें नंदी का अवतार स्वीकार किया जाता है। बीजापुर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है और ये कुडाल संगमम के नाम से भी जानते हैं इनको। कुडाल संगमम के नाम से क्यों जानते हैं? कुडाल संगमम कहने का अभिप्राय यह है कि कुडल संगम नामक स्थान पर मुख्य समय इन्होंने निकाला है बसव ने, और इसी वजह से कुडाल संगमम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो मुख्य भाषा रही है वो उपदेश की परंपरा में भाषा जो रही है वो कन्नड़ रही है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, वो कन्नड़ है। तो कन्नड़ भाषा का उपयोग यहाँ बसव के द्वारा किया गया है। तो ये 4 मुख्य संप्रदाय शैव भक्ति से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा 1-2 और हैं जिनके नाम हम केवल जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न हमसे आमतौर पर नहीं पूछे जाते, फिर भी ऑप्शंस में सुमेलित कराने में कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो उनको भी हम जरा सा इनके नाम देख लेते हैं। एक तो मत्त मयूर, ये भी शैव संप्रदाय है। कई बार ऐसा छटवा लेता है कि कौन सा निम्न में से शैव संप्रदाय नहीं है, तो मत्त मयूर का नाम आपको ध्यान रखना है। और आगमंत, आगमंत का आपको नाम ध्यान रखना है, ये 2 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपने नाथ संप्रदाय का नाम निश्चित रूप से सुना होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। ये 5वां जिसकी हम डिटेल करने वाले हैं। नाथ संप्रदाय के बारे में आपको बता दें, नाथ परंपरा जो है वो हिंदी में नाथ सिद्धों की जो आरंभिक हिंदी है उसमें नाथ सिद्धों के बारे में बहुत सारी बातचीत की जाती है। और इस मत के प्रतिपादक जो हैं मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ माने जाते हैं, और इन्हीं के एक शिष्य माने जाते हैं जिनका नाम है गोरखनाथ। तो ये नाथ परंपरा बहुत फेमस रही है और इनके जो स्थिति है वो कुछ कुछ वैसी है जैसे कलंदर सूफी संतों की तरह ये क्या करते हैं, कान छिदवाना और भस्म रमाना, इस तरह की विशेष स्थितियां ये भी धारण करते हैं। और इस मत का जो प्रतिपादन किया गया, इस मत के माध्यम से पेशावर के क्षेत्र में मुख्य रूप से ये प्रचलित हुआ। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये मत मुख्य रूप से प्रचलित रहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी शैव भक्ति का एक संप्रदाय या उपसंप्रदाय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इन संप्रदायों में कुछ संप्रदाय ऐसे भी रहे हैं जो तांत्रिक विद्या पर विश्वास रखते हैं। और तांत्रिक विद्या पर विश्वास रखने वालों की यदि हम बात करें तो कापालिक, कालामुख और नाथ, कापालिक, कालामुख और नाथ वाले जो हैं ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा से टच करते हैं अपने आप को, और तांत्रिक क्रियाविधियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारे के सारे मुख्य आपको बता दिए मुख्य रूप से शैव संप्रदाय हैं। और लास्ट में एक कश्मीरी शैव की बात और कर लेते हैं जिसके प्रतिपादक वसुगुप्त माने जाते हैं। कश्मीरी शैव परंपरा के जो प्रतिपादक है वसुगुप्त माने जाते हैं। ये भी अपने को केवल एक फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है। अब चलते हैं भारत में शैव परंपरा को किस तरह से संरक्षण प्राप्त हुआ और क्या महत्वपूर्ण स्थितियां हमें देखने को मिलती है, वो यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, बात करें भारत में तो एक तो नटराज की मूर्ति बड़ी फेमस रही है, और नटराज की मूर्ति का संबंध किन शासकों से रहा है, तो चोल शासकों से रहा है। यहाँ पर एक वंश की बातचीत कंप्लीट हो जाती है कि चोलों का मुख्य योगदान नटराज की मूर्ति के संदर्भ में माना जाता है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि पल्लव काल से प्रचलित थी, पर अभी तक हमारा आंसर चोल ही स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो पल्लव शासक हैं, इन पल्लव शासकों के समय नयनार भक्ति की परंपरा को महत्व प्राप्त हुआ। और आपको बताएं नयनार भक्ति परंपरा में जो 63 संत हैं, उन 63 संतों में से 3 संत मुख्य स्थिति रखते हैं। उन तीनों का जिक्र यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक हैं अपार, दूसरे हैं सुंदर मूर्ति या इन्हें सुंदरर भी कह दिया जाता है,
ठीक है। और तीसरे जो हैं वो है तिरुज्ञान संबंदर, तिरुज्ञान संबंदर। ये 3 संत मुख्य रूप से माने जाते हैं। तीनों के बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए अपार कहाँ पर है, तो ये पल्लव साम्राज्य में है, कांची में है। कांची राजधानी थी पल्लवों की, और यहाँ पर इन्होंने महेंद्र वर्मन को प्रभावित किया है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो शासक हुए हैं, ये आरंभिक तौर पर जैन थे, और ये माना जाता है कि अपार भी आरंभिक तौर पर जैन थे। बाद में ये क्या हो गए, शैव हो गए, और जब खुद शैव हो गए तो इन्होंने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी किसमें दीक्षित कर दिया, तो शैव परंपरा में दीक्षित कर दिया। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि अपार कहाँ से संबंधित रहे और इन्होंने किस शासक को दीक्षित किया, तो किन्हें दीक्षित किया इन्होंने किया महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। उसके बाद बात करते हैं सुंदर मूर्ति या सुंदरर की बात करते हैं। ये जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक महान संत थे, पर केवल 18 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये महत्वपूर्ण संदर्भ है कि इससे पहले इन्होंने भक्ति में इतनी परंपरा में इतना अपने आप को विकसित कर लिया कि ये प्रसिद्ध हो गए, और 3 मुख्य संतों में इनका नाम लिया जाता है। तो केवल 18 वर्ष की आयु में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, परलोक चले गए। तो इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। तिरुज्ञान संबंदर के बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने जैन भिक्षुओं को या जैन अनुयायियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ में कोई विवाद था, उस शास्त्रार्थ में इन्होंने हरा दिया, और 8000 जैन लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। तिरुज्ञान संबंदर के बारे में ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। 8000 जैनों को सूली पर चढ़ाने वाला शैव संत कौन सा था, तो कौन सा था, तिरुज्ञान संबंदर था। तो कहीं ना कहीं ये आक्रामकता की स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। इसके बाद हम बात करें कि ये जो संत रहे हैं, इन 3 संतों के जो मुख्य भक्ति गीत हैं, वो भक्ति गीत हमें तेवाराम नाम की रचना में प्राप्त होते हैं। किस में प्राप्त होते हैं, तेवाराम में प्राप्त होते हैं। तो ये साहित्य में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। किस किस के, अपार, सुंदर मूर्ति और तिरुज्ञान संबंदर के तीनों के भक्ति गीत हमें किस में प्राप्त होते हैं, तेवाराम में प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा बात करें 63 नयनार संतों, 63 नयनार संतों के जीवन चरित्र को लिखने का श्रेय 63 नयनार संतों को लिखने, यहाँ पर मैं एक बात और करना मुझसे छूट गया। ये दोनों कांची से संबंधित रहे हैं, और तिरुज्ञान संबंदर जो हैं वो तंजौर से संबंधित रहे हैं। और यदि आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर पल्लव विकसित हुए, उनके नीचे चोल, तो 2 तो पल्लव में कौन कौन से, अपार और सुंदर मूर्ति, और ये कहाँ पर, तंजौर, मतलब चोलों की राजधानी। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से नयनार संतों के विकास की बात, और मैंने आपको बताया कि पल्लव काल में ही इनका मुख्य रूप से विकास स्वीकार किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, हम चल रहे थे यहाँ पर बात कर रहे थे 63 नयनार संतों की जीवनी को लिखने का श्रेय जो दिया जाता है, वो एक रचना में पेरिये पुराण, पेरिये पुराणम या पेरिये पुराण के नाम से रचना है, उसमें इसकी रचना मतलब उसमें लिखित किया गया। और ये लिखने का श्रेय जो दिया जाता है वो नंबी अंडार नंबी को दिया जाता है। नंबी अंडार नंबी, इन्हें दिया जाता है श्रेय। किस चीज़ का, पेरिये पुराणम की रचना करने का। बहुत प्रसिद्ध रचना है, और 63 नयनार संतों के जीवन चरित्र को लिखने का श्रेय इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा बात करें, नयनार संतों में 3 महिलाओं का नाम भी मुख्य रूप से उल्लेखित होता है, और वो 3 नाम भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। पहली जो महिला है करायकाल अम्मैयार। वैसे मुझे लगता है कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, क्योंकि पीछे के जो इसकी वर्डिंग्स हैं वो लगभग सेम है, और इस वजह से आप इनको पहचान पाएंगे। करायकाल अम्मैयार। दूसरी महिला है मंगई यरक सियार, मंगई यरक सियार। और जो तीसरी हैं इस इना नियार, इस इना
नियार। तो ये तीनों नाम आपको कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये देखिए आपको लास्ट के वर्डिंग सेम देखने को मिल रहे होंगे। इस तरह से आपको हल्का सा इनके नाम को भी ध्यान रखना है। तो ये नयनार परंपरा हमने यहाँ पर देखी और इसमें महिलाओं को भी महत्व प्रदान किया गया है। ये 3 नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो जैन साहित्य था, उस जैन साहित्य को आगम कहा गया, और आपको बताएं जो शैव साहित्य है, उस शैव साहित्य को भी आगम कहा गया है। ये सिमिलरिटी आपको यहाँ पर रखनी है। कौन सी? कि जैन साहित्य को आगम कहा गया और जो शैव साहित्य है उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी आगम कहा जाता है। नयनार और अलवार संतों में एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में एक एक संत ऐसे हुए हैं जिन्हें अस्पृश्य स्वीकार किया गया, अस्पृश्य स्वीकार किया गया, और उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। नयनार में नंदनार और अलवार में तिरुप्पन, इन्हें अस्पृश्य संत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। और कभी एग्ज़ाम में हमसे पूछ ले तो हमारा ये फैक्ट भी क्लियर हो जाए। अब चलते हैं विभिन्न राजवंशों के समय किस तरह से शैव परंपरा को आश्रय प्रदान किया गया, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। चंदेल, सेन और पाल, ये तीनों वंश, इनके जो अभिलेख हैं उसकी शुरुआत ओम नमः शिवाय से मिलती है। एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं कई बार इस तरह के प्रश्न कि कौन कौन से ऐसे राजवंश हैं जिनके अभिलेखों की शुरुआत शिव की आराधना से है। तो मुख्य रूप से चंदेल, सेन और पाल, ठीक है। और पाल वंश के एक शासक की बात यहाँ पर मैं करूँ, नारायण पाल के नाम से एक शासक हुए हैं। हालांकि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले रहे। आप लोग जानते हैं कि पाल शासक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। तो ये नारायण पाल भी बौद्ध थे, परंतु इन्होंने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्ट हो जाता है कि 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराने वाला पाल शासक कौन सा था, तो वो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से जानना है। इसके अलावा हर्षवर्धन का नाम हमने सुना है वर्धन वंश में, और इनका जो मधुबन लेख है, इन्हें एक उपाधि दी गई है और वो है महामहेश्वर। महामहेश्वर की उपाधि धारण की है किसने? वो उपाधि धारण की है हर्षवर्धन ने। ये भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ मंदिरों की बात कर लेते हैं। लेपाक्षी मंदिर बहुत फेमस है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी मंदिर की क्वालिटी क्या है यहाँ पर कि यहाँ आपको शिव का जो वाहन है नंदी, इसकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ी एकाश्मक प्रतिमा प्राप्त हुई है। एकाश्मक प्रतिमा का मतलब एक पत्थर से बनी हुई प्रतिमा। शिव के वाहन नंदी की एकाश्मक प्रतिमा की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? तो लेपाक्षी मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक और मंदिर की बात करते हैं, बड़ा फेमस है, मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। और मदुरई आपको ज्ञात है कि पांड्य राज्य की राजधानी रही है। तो ये माना जाता है कि जो शिव हैं, उन शिव की जो पत्नी है वो मीनाक्षी, शिव की पत्नी का नाम क्या प्राप्त होता है यहाँ से? मीनाक्षी। और वो मीनाक्षी कौन है? पांड्य राजा की पुत्री। पांड्य राजा की पुत्री स्वीकार किया गया है इन्हें। और आपको बताएं एक भव्य मंदिर का निर्माण इनकी स्मृति में कराया गया, जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और कहाँ पर है? ये मदुरई में है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर स्वीकार किया जाता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये चोल शासक राजराजा फर्स्ट ने बनवाया। ये भी फेमस रहा है, तो इसका भी यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं। तो लेपाक्षी मंदिर में आपको बता दिया नंदी की एकाश्मक प्रतिमा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी मंदिर, जिसका संदर्भ यहाँ पर शिव की पत्नी के रूप में मीनाक्षी का नाम मिलता है। और इसके अलावा हमने बताया बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। तो ये सब फेमस रहे हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं शिव की जो आराधना की जाती है वो विभिन्न रूपों में की जाती है। विभिन्न रूपों का मतलब कभी उनको नृत्य मुद्रा में भी उनकी आराधना हमें स्वीकार है, कभी विवाह मुद्रा में, तो त्रिनेत्र मुद्रा में बहुत सारी मुद्राएं, अर्धनारीश्वर मुद्रा, हरिहर मुद्रा, तो इनमें से कुछ की बात यहाँ पर की जानी अनिवार्य बनती है। आपको बताएं हरिहर के रूप में शिव की पूजा मिलती है। और हरिहर का मतलब क्या है? हरि और हर अर्थात विष्णु प्लस शिव, विष्णु प्लस शिव की एक साथ आराधना का संदर्भ हमें प्राप्त होता है। और ये हमें वातापी या बादामी से इसकी प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती है। हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो कर्नाटक में जो हम जानते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य उनकी राजधानी थी ये, वहाँ से प्राचीनतम प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। इसके अलावा बात करें तो जो पल्लव शासक थे, इन पल्लव शासकों के समय में शिव का सोम स्कंद स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा। और सोम स्कंद स्वरूप का मतलब क्या है? तो यहाँ पर शिव है, उमा है और पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय का जो एक और नाम है वो स्कंद है। तो इन तीनों का एक साथ चित्रांकन या ये कहिए संयुक्त मूर्तियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो स्वरूप है ये कौन सा है? सोम स्कंद स्वरूप है। ये हमें मुख्य रूप से पल्लव काल में अपने सबसे प्रचलित रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें कि जो तांडव मुद्रा में, जिसे हम आनंद तांडव कह सकते हैं, आनंद तांडव मुद्रा में भी हमें सबसे पहले जो स्वरूप की मूर्तियां प्राप्त होती हैं वो पल्लव काल में ही देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा कल्याण सुंदर स्वरूप की पूजा की जाती है। और कल्याण सुंदर स्वरूप का मतलब क्या है? कि विवाह। कल्याण का मतलब दक्षिण भारत में क्या होता है? विवाह। तो विवाह से संबंधित मूर्तियां अर्थात शिव के विवाह के संदर्भ में जो मूर्तियां प्रचलित की गई, स्थापित की गई, वो यहाँ पर कल्याण सुंदर स्वरूप की मूर्तियां कहलाती हैं। तो ये कुछ और बातें हमने की और इस तरह से हम देखते हैं कि शिव की भक्ति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अपने प्रचंड रूप में रही है। और यहाँ तक माना जाता है कि जो विष्णु को मानने वाले थे वो शुरू में बहुत परेशान रहे हैं। और कुलोतुंग प्रथम के समय में हम रामानुज का जिक्र जब करते हैं भक्ति परंपरा में कि रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को मध्यकाल में आरंभ किया, तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई, अनकम्फर्ट सा रहा मामला, क्योंकि जो शासक थे वो सारे शिव को मानने वाले थे। और जब आप एक व्यक्ति आकर विष्णु की बात करेगा तो उसे स्थान नहीं दिया गया और उन्हें वो राज्य तक छोड़ना पड़ गया। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, शिव की भक्ति के बहुत सारी बातचीत हमने कर ली। शिव के दो पुत्रों की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। एक तो कार्तिकेय, जिसे दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। इनका जो वाहन है वो मयूर स्वीकार किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल के दो शासक, मुख्य रूप से कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनसे संबंधित रहे हैं, क्योंकि नाम से ही कुमार और स्कंद, ये दोनों ही नाम कहीं ना कहीं कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। तो इन दोनों का संदर्भ या अटैचमेंट हमें कार्तिकेय से दिखाई देता है। उसके अलावा हम बात करें कि इन कार्तिकेय को महासेन कहा गया। और महासेन इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें देवताओं का सेनापति माना जाता है। देवताओं का सेनापति किसे स्वीकार किया गया? तो वो भी कार्तिकेय को स्वीकार किया गया। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि जो दूसरे पुत्र हैं गणेश, जो श्री गणेश हम करते हैं, बुद्धि के देवता स्वीकार किए जाते हैं। इनका चित्रांकन हमें, गणेश का चित्रांकन मुख्य रूप से हुविष्क के सिक्कों पर मिला है। हुविष्क कौन? वही कुषाण वंशीय शासक हुविष्क, इनके सिक्कों पर हमें प्राप्त हुआ है। और धनुर्धारी गणेश का स्वरूप यहीं से हमें मुख्य रूप से पहली बार मिलता है। तो शिव की परंपरा केवल शिव तक स्थित नहीं है। शिव के अलावा यहाँ पर हमने बात की कि कार्तिकेय और गणेश की जो पूजा की गई वो भी शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही समाहित की जाती है। तो ये सारी बातचीत हमें कहीं ना कहीं जान लेनी है और शैव संप्रदाय के बारे में जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाए उसे हमें यहाँ पर फाइनलाइज कर लेना है।
चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आज की क्लास के लिए। पहला पड़ाव हमारा 50 क्लास का आज पूरा हुआ है। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद दे दूं, और यदि आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ चलता रहेगा तो ये परंपरा हम बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप रिकमेंड करें और लोगों को बताएं, और इस क्रम को आप आगे तक लेकर जाएं। देखिए, कोई भी परंपरा तभी चल सकती है जब अनुयायी उसके लिए तैयार हो। बिना भक्तों के भगवान नहीं होता, और बिना शिष्यों के कोई अध्यापक नहीं हो सकता। आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये क्रम बहुत आगे तक चला जाएगा, और यदि आप लोग नहीं चाहेंगे तो ये क्रम बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। 50 तक आपका सहयोग रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम 500 क्लासेस करें, और वो सारा ज्ञान जो हमारे पास किसी भी रूप में है वो आप तक लाएं, जो आपके जीवन में, आपकी सफलता में आधार बन सके। बहुत सारा धन्यवाद आपको। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।